गुरुजी आपसे ना ये प्रश्न था कि मेरे ना पिताजी नहीं रहे, तो वो ना 3 मंथ से ना उनको पैरालाइज था। तो एक दिन पहले मतलब वो 18 अक्टूबर को एक्सपायर हुए थे, तो 17 अक्टूबर को नाइट में ना वो कह रहे थे कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो अच्छा। आपसे हरि नाम लेना चाहते हैं। तो रात में बस मैंने उनको ना उनकी ना शुगर लो हो गई थी, तो मैंने उनको अच्छे से खाना खिला दिया था, शुगर उनकी फिर कंट्रोल में आ गई थी। बट रात में ना मतलब रात में वो सो रहे थे, तो फिर ऐसे ही सो ही रह गए थे। तो कार्तिक महीने का 2nd डे था उस टाइम ना, मेरी माँ ना पूजा करने गई थी मंदिर में, और मैं ना शिव पुराण का अध्याय कर रही थी। तो फिर पिताजी ने ना मेरा नाम लिया, तो फिर उनके प्राण फिर निकल गए, मेरा नाम लेके उन्होंने अपने प्राण उनके निकल गए। तो उनके जाने के बाद ना कई जितने हमारे रिलेटिव्स थे ना, तो उन्होंने मुझ पे ब्लेम डाला कि मैंने अपने पिताजी को मारा है। तो क्या एक बेटी अपने पिताजी को मार सकती है? तो कहने वाले कहते रहे हैं, इसमें आप क्यों इतना सीरियस हो रहे हैं? कहने वालों का काम क्या है? कहना, कहने दो। आप बिल्कुल इस बात से परेशान ना होइए। मेरा कोई भाई भी नहीं है, तो उनका संस्कार पिंडदान ये सब मैंने ही किया था। तो ठीक है। जब मैं हरि नाम करती हूँ। ए बेटा, बच्चे को थोड़ा घुमा दो ले जाके, बाहर काहे रोला रहे हो? जाओ घुमा के आओ उसको, जाओ दिल्ली बम्बई दिखाओ। जब भी मैं हरि नाम करती हूँ ना, तो मुझे ना वही सब याद आता है कि मैंने उनको कैसे अग्नि दी थी, उनके आँख भी खुली हुई थी और मैं उनके आँखों में शहद डाल रही हूँ, पिंडदान कर रही हूँ। तो वो जो सब चीज़ें हैं ना, वो भूल नहीं पाती मैं। कोई बात नहीं, भुलाना तो पड़ेगा। इन सब चीज़ों को याद रखने से भी क्या फ़ायदा है? कैसे भुलाऊंगी मैं? कथा सुनिए, कथा सुनिए, इसी से भूलेगा। जो मृत्यु है वो अटल सत्य है। हम सबको एक दिन मरना है। पिताजी आपके कितने साल के थे? 56। तो 56 ठीक है। आपके पिताजी की आयु इतनी थी। आप ये सोचो कि जब आप जन्म ली थी, आप छोटी थी, तब आपके पिताजी की मृत्यु होने वाली रही होगी। लेकिन भगवान ने किसी कारणवश आप लोगों के पुण्य के कारण इतने साल आपके साथ वो रह पाए, ये अवसर ईश्वर ने दिया। इसलिए हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए कि भगवान ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया। मैं तो राधा रानी से यही प्रे करके आई थी कि वो ठीक हो जाए। मैं तो इसीलिए उनको अपने पास लेकर आई थी पिताजी को। मुझे नहीं पता था कि 2 दिन में ही चले जाएंगे वो बहुत पहले चले जाने वाले थे आपके जन्म के बाद, लेकिन इतने वर्षों तक वो रहे, क्योंकि कोई पुण्य था जो इतने वर्षों तक रखा। लेकिन जब उनको टाइम पूरा हुआ, समय सबका आता है। स्वामी विवेकानंद जी एकदम 40 साल की उम्र में चले गए, 39। स्वामी आद्य शंकराचार्य जी 29। इतने कम आयु में सिधार गए, भगवत धाम चले गए। तो भगवान के धाम में कोई कब चला जाए ये हम और आप निश्चित नहीं करते, डिसाइड नहीं करते। ईश्वर के यहाँ से सब फिक्स होता है। जन्म विवाह मरण गति हुई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस हुई। इसलिए परेशान नहीं होना, केवल कथाएं सुनो, बचा हुआ जीवन अच्छे काम में लगाओ, सब भगवान की सेवा करो, खूब बढ़िया से। क्या वो मुझे अब कभी नहीं मिलेंगे? किसी रूप में कभी नहीं आएंगे वो? क्यों नहीं मेरे पास? मिलेंगे? गुरु के रूप में पिता ही होता है। माँ है आपकी, तो माँ के रूप में माँ बाप दोनों हैं, ये समझो। माँ में पिता को देखो और गुरु में अपने पिता का दर्शन करो। गुरु पिता ही होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गुरु जी राधे राधे। आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है कि मेरे पति 5 महीना पहले ही गुजर गए, लेकिन मैं आपकी कथा बहुत प्रेम से सुनती हूँ। उससे बहुत हमको मन में शांति हुई है। शांति हुई है। आपका कथा मैं बहुत प्रेम से सुनती हूँ। प्रश्न क्या है? गुरु जी, मेरे बेटा को, छोटे वाला, मेरे 2 बच्चे हैं। एक लड़के को तो नौकरी सही है, एक लड़का ने बिजनेस किया। बिजनेस में उसको 10 लाख रुपया का घोटाला लगा। फिर वो
नौकरी करने लगा। नौकरी में भी नौकरी लगती थी और छूटती थी। अब आप नौकरी बिजनेस ना जपो, आप सबसे मन हटाओ। बेटा बेटी अपना समर्थ हैं, कर लेंगे। आप केवल भगवान का नाम जपो। आप ज़्यादा चिंता, आप पुण्य करो। आप माँ बाप जितना पुण्य करेंगे, भगवान का जितना भजन, बच्चे उतने अच्छे होते चले जाएंगे। माँ बाप के पुण्य से बच्चों का जीवन अच्छा होता है। इसलिए आप भगवान में मन लगाओ, बच्चे अपने आप संवर जाएंगे। पेड़ की जड़ में पानी डालो, ऊपर पत्ते अपने आप हरे भरे हो जाएंगे। ऐसे ही है, माँ बाप ही वो जड़ हैं, बाढ़ हैं पूत पिता के धर्म। आप भगवान में मन लगाओ। अब आप भगवान में मन नहीं लगा रही हो, बेटा बेटा मन लगा रही हो। मन भगवान में लगाओगी, बेटा अपने आप तरक्की कर जाएगा। ये मेरा पोता है गुरु जी, ये पोता पढ़ता लिखता नहीं है। आप जरा इसको समझा दीजिए। ठीक है, समझा दी। खड़े हो जा पोता। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है आपका? अभिषेक। पढ़ते नहीं हो? पढ़ता हूँ। लिखते नहीं हो? लिखता हूँ। दादी तो कह रही है पढ़ता लिखता कुछ नहीं है। पढ़ लेते हो? हाँ। अच्छा, लिख लेते हो? हाँ। हैं? बहुत खराब नंबर लाता है। कितने खराब नंबर? बस पासिंग मार्क्स आ जाते हैं। पास पर नंबर लाता है। पास कितने में हो जाते हो? 56 तक आ जाता है। हाँ, 33 में पास होते हैं, 33 में। हाँ, 33 तक पास होते हैं। तो आप 56 कह रहे हो? हाँ, तो उतने आ जाते हैं। आ जाते हैं। और कितने की इच्छा है? और आगे तो इच्छा होती है ना। तो उसके लिए पढ़ो मन लगा के। जी। कौन सी कक्षा में हो? 10वीं में। तो अभी पास हो गए, इस बार रिजल्ट आ गया? नहीं, अभी 9वीं में था, 10वीं में अच्छा, अब गए तो अच्छा पढ़ना बेटा, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो। मोबाइल तो नहीं चलाते हैं? चलाते हैं। अब मोबाइल कम चलाना, पढ़ाई करो। पढ़ाई करोगे तो अच्छा कर पाओगे। इसको आशीर्वाद दे दीजिए गुरु जी, आशीर्वाद। आशीर्वाद तो है, पढ़ाई करनी ही पड़ती है ना बेटा। चलो, अच्छा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं मांगलिक हूँ, मेरा विवाह नहीं हो पा रहा। भैया चुप रहो, आपका विवाह नहीं हो रहा है। अरे रो ना, हो जाएगा। विवाह के लिए रो रही हो बताओ? लड़के परेशान, उनका हो नहीं रहा है। आज पहली बार आप लड़की मिली जो कह रही है हमारा ब्याह नहीं हो रहा है। हो जाएगा। कितने साल की हो? 26 साल की। अरे अभी 26 की हो, 40 की थोड़ी हो गई हो जाएगा ब्याह। कैसा लड़का चाहिए? मांगलिक लड़का से भी नहीं हो पा रहा है गुरुजी। हैं? मैं मांगलिक हूँ ना, इसलिए। क्या? मांगलिक हूँ। अरे मांगलिक हो तो और अच्छा ना, मंगल ही मंगल है जीवन में। मांगलिक होना ही चाहिए। मांगलिक लोग बहुत अच्छे होते हैं और बहुत उत्तम जीवन जाता है उनका। वही प्लस पॉइंट है, माइनस नहीं है कुछ भी इसमें। लड़का मांगलिक मिल जाए कोई दिक्कत नहीं। बड़ी मेरे 3 ठो मिला है गुरुजी, सब देखोगे पर अच्छा छेका करके भी लोग नहीं कर रहे। अरे मिल जाएगा, इतना परेशान होने। माँ कहाँ आपकी? मिल जाएगा। कितनी बहन हो? 2 बहन। उस छोटी है बड़ी है? छोटी मैं हूँ। वो मांगलिक है? नहीं। वो और आपके भाई? भाई 2 है, बड़े भैया उधर है। हो जाएगा। तो आपको लड़का किस तरह का चाहिए? गुरुजी कैसा भी नहीं हो, सब कट गया रहा। 50 रिश्ते कट गए। क्यों? पता नहीं क्यों गुरुजी। 50 रिश्ते किस मांगलिक के कारण कट गए? मांगलिक तो 4 कट गए, बाकी सब ऐसे नॉर्मल कट गया। किस बात से कट गए? बोले सब हमको पसंद नहीं है और फिर कह रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं है, लड़की छोटी सावली है। अरे थोड़ा ज़्यादा मेकअप कर लिया करो। क्या दिक्कत है? परेशान ना हो। गुरुजी किसी तरीके से भी नहीं हो पा रहा, घर वाले बहुत परेशान है गुरुजी। हो जाएगा बेटा। पीपल की पूजा करना, सवेरे पीपल को जल चढ़ाना, शाम को दीपक जलाना घी का, 21 दिन तक करना। शुद्धि के बाद से 21 दिन आपका ब्याह के योग जल्दी हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। मांगलिक के लिए कोई उपाय बता दीजिए। मांगलिक मिल जाएगा, इसका कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। गुरुजी मिल रहा है फिर भी नहीं हो पा रहा है गुरुजी। अब हो जाएगा, कह रहे हैं ना। पीपल की पूजा कर लेना 21 दिन तक। गुरुजी क्या क्या करना पड़ेगा उसमें? सवेरे जल चढ़ाना पीपल को और शाम को दीपक जलाना है। और सवेरे जल चढ़ा करके पीपल को परिक्रमा कर लेना 4 परिक्रमा पीपल की सवेरे, और शाम को बस दीपक घी का। हो जाएगी, चिंता ना करो।
राधे राधे गुरु जी, मैं आपकी चरणों में आई पहली बार। मेरे भक्ति ने भजन दे नहीं करन दे, दारू पी में घर में बाप भी बेटा भी दोनों। अब शाम के टाइम में जोतबाजी टाइम पे कलेश मचाते हैं। अब कौन किशोरपुर से आई हूँ। क्लेश कौन करता है? क्या कह रही हो मैया, समझ नहीं। पति जी है। पति हैं? और बालक। पति अच्छे हैं? यही अच्छे ने दारू पीते हैं, वे 2 दिन में 2 हल्ला पी में। हुक्का पीते हैं? वो दारू पी में। दारू? हाँ। और बेटा बड़ा बेटा नशा करे, ऐसे कैप्सूल से दारू को न करे हैं, नशा एतबार के पीते हैं। मैं कहूँ भाई भक्ति को हम बहन में आजम वो कच कर लेंगे, धोखो दे मेरे खाने पीने में भी। और मैं आज अपनी शरीर में लगा लो, अब मैं कुछ नहीं करन दे। वो उनके हाथ में सब सौंप दिया। 12 साल 13 साल है कि मैं सब सौंप दिया उनके हाथ में, कुछ भी नहीं मेरे हाथ में। किसके हाथ में? बहू ने माली, बेटा ने माली, वो सुखते नहीं रहते। फिर भी दारू पी पी के मैं पूजा करने बैठू, ठोकर मार के बारे में सुखते नहीं करन दे। टीवी देखूँ, त्योहार देखूँ, दर्शन करूँ, उसे भी नहीं देखन दे। अच्छी चीज में लगे हैं, अच्छी चीज चलो, बुरी चीज कौन नहीं देखने देता? बेटा न देखन दे, बेटा बुरी चीज में रहे। बेटा आया है? नहीं आए। पति ना दारू पी में है, ना हम कहीं उनको ले आओ तो हम समझाएंगे। अब लाओगे नहीं तो कैसे समझाएंगे? वो तेरी मैंने कहीं चलो कहीं दर्शन करो गुरु जी के, चलो कहीं नहीं आए, अगली बार ले आना। उससे कहीं न जा रहे, अगली बार ले आना।